बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैर खैरियत से ही होंगे। जहाँ रहें आबाद रहें, अपने माँ और बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ मिलते जुलते रहें। जी व्यूवर्स, मॉर्निंग हो चुकी है और अब मैं अपना नाश्ता तैयार कर रही हूँ और इब्राहिम का। तो अभी तो वो सो रहे हैं, लेकिन ये है कि मैं इसी की तैयारी करके रख दूँगी। मेरा तो नाश्ता ये तो थोड़ा सा ज़्यादा ही तेज़ हो गए। जी देखें, ये हमारा नाश्ता तैयार हो गया है और अब मैं नाश्ता करने के लिए जा रही हूँ। चाय बना ली थी मैंने। वीवर्स, इब्राहिम का नाश्ता तैयार हो चुका और मैं इसे नाश्ता देने के लिए जा रही हूँ। उठ गए हैं इब्राहिम साहब। जी वीवर्स, ये हैं दाल और इसको मैंने अच्छे से घोट भी लिया था और दाल भरे पराठे बनाने जा रही हूँ। इसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची और थोड़ी से मैंने प्याज भी काट के डाल दी है इसके अंदर। और अब मैं आटा जो है गूंद के रख लिया था और अब इसमें पेड़े बना बना के और इसके अंदर भर भर के इसके पराठे बनाऊंगी। और पराठे बहुत अच्छे और मज़ेदार बनते हैं। इसके साथ इमली की चटनी है, सैलेड है, दही है। जी व्यूवर्स, अब ये देखिए मैं बना रही हूँ पेड़े। अच्छा, मैं बनाती हूँ गोल पेड़ा बना के और उसके अंदर जितना भी जो भी मसाला होता है, दाल हो कुछ भी हो, उसके अंदर भर लेती हूँ। भरने के बाद फिर दोबारा से मैं इसको पेड़ा बनाती हूँ। पेड़ा बनाने के बाद फिर मैं इसको बनाती हूँ रोटी, मतलब पराठा बना लेती हूँ। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी हम करते हैं कि एक छोटी सी चपाती बना ली, उसमें मसाला डाल दिए, यानी कि दाल वगैरह जो हम भरे आलू हों और या भी दाल हो, उसको भरना पड़ता है हमें, तो हम वो भर लेते हैं। और जब वो भरते हैं तो उसके ऊपर फिर छोटी सी एक रोटी बना के फिर उसके ऊपर डालते हैं ना, डबल करके हम बनाते हैं। वैसे भी हम बनाते हैं और ऐसे भी हम बनाते हैं। तो बनते हो दोनों सूरत में पराठे ही हैं। तो पराठे बहुत मज़ेदार बनते हैं। और कभी मैं आलू के भी पराठे, अब तो बरसात अगर हुई तो बरसात में भी तो आपको पता पकोड़े चलते हैं, पकोड़े बनाते हैं लोग, बेसन की रोटी बनाते हैं और आलू भरे पराठे भी बनाते हैं। और उसके साथ हरी चटनी होती है, रायता होता है, सैलेड होते हैं, अचार होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब ज़रा ठंडा मौसम हो चुका है और ठंडे मौसम में तो अचार से परहेज़ करना पड़ेगा, दही से परहेज़ करना पड़ेगा, खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सर्दियों में होती हैं। तो हमें गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अच्छा, थोड़ा सा मैंने डस्ट डाल दिया है और अब मैं इसका पेड़ा बना के, और अब ये देखिए मैं रोटी पराठा सा रोटी बना रही हूँ और फिर इसको पराठा बनाऊँगी। और बहुत मज़ेदार और लजीज बनते हैं इसके पराठे। तो जी व्यूवर्स, आप लोग जो हैं अपने घर में ये बनाते होंगे, मौसम के हिसाब से ये बनते हैं। ये काफ़ी लोग हैं बरसात में भी बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें बनाते हैं और बहुत मज़ा आता है। अच्छा, बहुत से लोग जो है नाश्ते में जो है ना पाए का सालन का इस्तेमाल करते हैं, छोलों का इस्तेमाल करते हैं, हलवा पूरी भी खाते हैं। लेकिन हम लोग जो हैं बहुत हल्का सा नाश्ता लेते हैं, नाश्ता खाते हैं, यानी कि ब्रेड वगैरह ले लेते हैं। और पराठा कभी दिल चाहा तो हम पराठा बना लेते हैं, वरना फिर हम जो है वो डबल रोटी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। या फिर मैं जो हूँ वो सादी रोटी बना लेती हूँ ताज़ी, उसमें देसी घी हल्का हल्का टच करती हूँ। ज़्यादा मैं घी इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि मुझे परहेज़ है इन सब चीज़ों से, जो तली हुई चीज़ें होती हैं। और जैसे समोसे हो गए, रोल हो गए, और अंडा है, अंडे की जो जर्दी है वो मैं नहीं खाती हूँ, सफ़ेदी खा लेती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हैं। पाए जो हैं वो साल में एक बार ही मैं खा सकती हूँ। तो वैसे तो मैं खा लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि दवाइयाँ वगैरह रेगुलरली मैं दवाइयाँ भी खा लेती हूँ, कभी नागा कर लेती हूँ। कभी दिल अगर नहीं चाहता है तो मैं नहीं दवाई खाती हूँ। तो और बाकी का ये है कि कभी कभी खा लेती हूँ। जैसे निहारी भी मुझे मना है, लेकिन निहारी भी कभी कभार मैं खा लेती हूँ, थोड़ा खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ। और पाए भी थोड़े से खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ मैं। तो मतलब इस तरह की सारी चीज़ें हैं, परहेज़ हैं। ये देखिए मेरा पराठा एक तो बन गया है और मैं 4 या 5 पराठे बनाऊँगी, इसलिए कि मैं, मेरे हस्बैंड, हम दोनों ही खाते हैं। और इब्राहिम तो खाते ही नहीं है, इब्राहिम को तो बस नूडल्स चाहिए और डोनट्स चाहिए और इस तरह की चीज़ें ये खाते हैं। तो इसलिए कमज़ोर भी बहुत हो रहे हैं। ये चीज़ें खाएंगे, हम तो इनको कहते हैं ताकत की चीज़ें खाओ।
रोटी खाना चाहिए, क्योंकि ये रोटी में बहुत ताकत है। सालन है, रोटी है, बहुत सी चीज़ें ऐसी ताकत वाली चीज़ें होती हैं। फल फ्रूट हैं, ये खाता ही नहीं है, लेकिन हम लोग तो ज़्यादा परेशान होते हैं कि ये खा लिया अगर तो ज़्यादा अच्छा है, सेहत बन जाएगी इसकी, मगर ये खाते ही नहीं हैं। तो बस यही चल रहा है सिलसिला हमारा, हमारे बच्चे का। और हस्बैंड तो आपको पता है बहुत मेरे बीमार हैं, तबीयत ठीक नहीं है उनकी, बहुत कमज़ोरी उनको हो चुकी है और दवाइयाँ वगैरह भी खाते हैं, शुगर पेशेंट हैं। तो बस ये है कि उनका भी परहेज़ है। और मैं चावल वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, चावल बनाती ही नहीं हूँ, वरना मैं हर दूसरे तीसरे दिन पुलाव, बिरयानी, कोरमा, ये सारी चीज़ें मैं बनाती रहती थी। और पाए भी बनाती थी, निहारी बना ली, कोफ्ते बना लिए, कबाब बना लिए। तो बीफ भी नहीं मेरे हस्बैंड खाते हैं, और चिकन भी ज़्यादा नहीं खाते हैं, 1 या 2 बोटी चिकन की खा लेते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं खाते हैं ये। ज़्यादा शुगर के जो मरीज़ होते हैं वो तो आपको पता है किस तरह की पोजीशन में होते हैं, और क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं। ये तो मतलब जो पकाने वाली खाना होती हैं, जैसे वाइफ हैं, वही ये सब चीज़ें देखती हैं। तो बस यही सिलसिला चल रहा है। और अल्लाह ताला सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, आप हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। तो अब मेरे पराठे बनते जा रहे हैं, और गरम गरम पराठे हैं। तो हरी चटनी इसके लिए मैंने बना ली है, और दही है, और अचार वगैरह ये सब चीज़ें हैं। अब यही इसी के साथ खाएंगे, क्योंकि मज़ा तो जब भी आता है इन सब चीज़ों का। लेकिन मैं तो बहुत ही हल्का हल्का सा मैं खाती हूँ, ज़्यादा मैं इस चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा गला हर वक्त ख़राब निकल रही है, मेरी तो बहुत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा परहेज़ करना पड़ता है ठंडी चीज़ों से, खट्टी चीज़ों से। तो बहुत मतलब गले की दवाइयाँ भी, एक तो हार्ट की दवाइयाँ खाती हूँ, ऊपर से गले की दवाइयाँ खाना शुरू कर देती हूँ, गले बहुत ख़राब हो जाता है मेरा। तो व्यूअर्स ये देखें, मैं पराठे भी बनाती जा रही हूँ, आपसे बातें भी करती जा रही हूँ, और मेरा जो है काम कंप्लीट तो हो गया है, पराठे बन चुके हैं मेरे। तो अब देखें, अब बस अब हम लोग लंच की तैयारी करेंगे, क्योंकि लंच हमने करना है। और सुबह नाश्ता भी हमने देर से ही किया था। अच्छा, मॉर्निंग का जो मेरे हस्बैंड ने सुबह ही नाश्ता कर लेते हैं, तकरीबन 7:30 बजे तक, 8 बजे तक नाश्ता ये कर लेते हैं। लेकिन मैं जो हूँ, मैं देर से नाश्ता करती हूँ, क्योंकि मैं करती हूँ 9:30-10 बजे के करीब मैं नाश्ता करती हूँ। तो व्यूअर्स, मेरा आजकल मोबाइल भी बहुत ख़राब हो रहा है, रिकॉर्डिंग बहुत मुश्किल से हो रही है, और आवाज़ भी बहुत स्लो आ रही है। व्यूअर्स, ये है भिंडी, और भिंडियाँ मैं शाम की तैयारी करूँ, क्योंकि मैंने दोपहर में भरी हुई दाल भरी रोटियां बना ली थी, पराठे बना लिए थे। तो अब मुझे शाम के लिए ये चाहिए। और कल मुझे चाहिए जाना है अपने सिस्टर के घर, उनके मिलाद शरीफ है, तो वहाँ शिरकत करनी है, तो इसलिए अभी से बना लूँ। और इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा काम है, कल भी काम है, कपड़े वगैरह धोने हैं, मशीन लगानी है। तो आज मैं खाने पकाने का इंतज़ाम कर लेती हूँ, फिर इंशाल्लाह फ़ारिग होने के बाद मैं कपड़े धो लूँगी। तो चलें, ये हम ये धो के रखी हैं मैंने भिंडियाँ, और आज भिंडियाँ बना लूँगी। और जो चुकंदर जो मैं लेकर आई हूँ, इंशाल्लाह पीर को या मंगल को गोश्त के साथ बनाऊँगी। तो चलें, हम इसको स्टार्ट करते हैं, भिंडियाँ काट लेते हैं। व्यूअर्स, ये मेरी भिंडियाँ हैं, और भिंडियों को मैं काट रही हूँ। तो भिंडियाँ जो हैं मैंने आज तो बनानी है, ऐसी बनानी है, फ्राई करके बनानी है आज भिंडी मैंने। और परसों तो मैं आपको बता दिया था चुकंदर और गोश्त बनाऊंगी। हस्बैंड जो हैं वो बीफ नहीं खाना चाहते हैं, कह रहे नहीं चिकन में ही बनाना। तो अब मुझे चिकन में ही बनाना पड़ेगी। और मैं उनसे ये कहती हूँ कि बीफ कभी कभी तो खा लेना चाहिए, मगर वो कहते हैं नहीं, मुझे मतलब हज़म नहीं होता, या पता नहीं प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्या मसले है अल्लाह बेहतर जानता है। मेरे हस्बैंड भी बहुत बीमार रहते हैं, क्योंकि शुगर पेशेंट हैं ये, और काफ़ी मीठी चीज़ें बड़े शौक़ से खाते थे पहले ये। अब जब से शुगर हुई है इन्हें, तो उन्होंने मीठा खाना तो छोड़ दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो बहुत परेशानी है। अब इतने कमज़ोर, इतने सेहतमंद थे। मैंने काफ़ी मेरी पिक्चर्स वगैरह मेरे हस्बैंड की हैं, जो मैंने फेसबुक पे भी दी हुई है, इंस्टाग्राम पे भी दी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड जो बहुत सेहतमंद और तंदुरुस्त थे, और अब बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं, और खाना भी अब बहुत कम खाते हैं। हालांकि मैं इतना खाना बनाती थी माशाल्लाह, इतनी इतनी चीज़ें बनाती थी। एक मेन्यू बना लिया था हमने, उसके ज़रिए हम जो है संडे मंडे जो भी होता था तो हम वो बनाते थे। चाइनीज़ भी बनाती थी,
और इटालियन वगैरह सब बना लिया करती थी मैं ना। तो हस्बैंड बड़े शौक़ से खाते थे। अब तो कहते हैं नहीं यार मैं नहीं खा रहा मैं। और अब मैंने भी छोड़ दिया इस तरह की चीज़ें बनाना, क्योंकि हस्बैंड ने बहुत खाया पिया, होटलिंग बहुत ज़्यादा इन्होंने की है। तो अब जो है ना कहते हैं अब सादे खाने खाएंगे, सब्ज़ी खाएंगे, क्योंकि अब देखें अब उस एज पे हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ पर इतना गोश्त खाना ये तो बहुत ही मसले बन रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है गोश्त से और यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो बस ये है कि अब सब्ज़ियों पे आ गए हैं, तो अब सब्ज़ियाँ ज़्यादा बनाती हूँ, लेकिन उसमें भी मैं गोश्त वगैरह चिकन वगैरह डाल देती हूँ मैं ना। तो आपने देखा होगा मैंने बहुत कम जो है बिरयानी बना रही हूँ, बहुत कम मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही नहीं खा रहे हैं तो मैं खा के क्या करूँगी। तो इसलिए मैं जो ये सब चीज़ें जैसे मैं शौक़ से बनाती थी अब मैं नहीं बनाती हूँ। कोफ्ते भी बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड खाते ही नहीं हैं, शोरबा खा लेते हैं। तो इतना गोश्त तो मेरे लिए भी मना है, डॉक्टर ने मना किया हार्ट पेशेंट वालों को तो कि आप बीफ जो है हफ्ते में 1 बार या 2 बार ही खा सकती हैं, ज़्यादा नहीं खा सकते। तो इसलिए मैं भी ज़रा कम ही बनाती हूँ। तो अब ये है कि मैं बस अब सब्ज़ियाँ ज़्यादा बनाने लग गई हूँ, और सब्ज़ी में ये है कि चिकन ज़रूर डाल देती हूँ। और मछली का खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मछली पहले भी वैसे खाते थे, लेकिन अब ये है कि मेरे हस्बैंड का मसला ये है कि अगर वो मछली खा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको गर्मी लगना शुरू हो जाती है। चिकन खा लेते हैं तो गर्मी इतनी लगती है कि बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो इसलिए मैं अब ये सब चीज़ें हैं ना तो कम ही बनाती हूँ और सब्ज़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, ताकि ये अच्छे से खा लें। क्योंकि एक तो कमज़ोर इतने हो गए हैं, इतनी कमज़ोरी इनको हो गई है कि बहुत मुश्किल हो गई है। तो बस परेशानी यही है कि मेरे हस्बैंड भी बीमार हैं और मैं भी अक्सर ही बीमार ही रहती हूँ। मैं भी बस ऐसे ही, बस अल्लाह ताला जब तक की ज़िंदगी है चला रहा है मेरा रब। बस अल्लाह किसी का हमें मोहताज ना करे और माजूरी ना दे कभी भी ज़िंदगी में किसी के साथ। अल्लाह कोई माजूर ना हो, माजूरी जब अल्लाह ना करे हो तो बहुत मसले मसाल हो जाते हैं। एक दफ़ा इंसान खिदमत कर लेता है किसी की, बार बार तो कोई भी नहीं करता ना उनकी खिदमत। अल्लाह ताला सबके हाथ पाँव सलामत रखे, जितने भी बूढ़े हैं जवान हैं, अल्लाह सबके हाथ पाँव सलामत रखे, किसी का मोहताज ना होने दे। मोहताजी बहुत बुरी है, बहुत बुरी है मोहताजी। तो अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए, और अल्लाह ताला के रहम करम पे हम जीते हैं। हमारा रब बहुत बेहतरीन और बहुत ही प्यार करने वाला है, वो अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। तो व्यूअर्स अल्लाह से बस यही दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला हमें किसी का मोहताज ना करे, और अल्लाह हमें किसी का लिए मतलब माजूरी ना दे, हमें चलते हाथ पैर सलामत रखे, और ऐसे अल्लाह अपने पास हमें बुलाए ताकि हम मोहताज ना हो किसी के भी। और अल्लाह ताला हम सब के रोटी रिस्क में खैर व बरकत दे, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। क्योंकि मैं जो हूँ अपनी माँ की तरफ से सैदानी हूँ, क्योंकि मेरी माँ सैयद है, मेरे नाना सैयद, मेरे बड़े नाना सैयद, छोटे नानी सैयद, सारे सैयद हैं, सैयद फैमिली हैं। और तो इसलिए अल्लाह ताला सफ़ेद पोशी रखे और किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। बस अल्लाह से यही दुआ, अल्लाह ताला रहम फरमाए, अपना इज़्ज़त के साथ बुढ़ापा हमारा गुज़र जाए, इज़्ज़त के साथ हम रहें। बस अल्लाह ताला रहम करे। और अब दोबारा से मेरी बहुत उम्मीद अल्लाह से है कि अल्लाह हमें दोबारा उम्रा कराए। एक उम्रा तो हम कर चुके हैं, इब्राहिम जब छोटे थे तकरीबन 2-2.5 साल के थे जब हमने उम्रा किया था। अब फिर बहुत मोहब्बत आ रही है कि अल्लाह हमें फिर दोबारा से हमें उम्रा करवा दे, और हज मरने से पहले मेरे शौहर हज करें, आखिरत दुनिया दीन अल्लाह हमारी संवार दे। तो जी व्यूअर्स ये देखें, ये हमारी इतनी बातें तो हो चुकी हैं। अब ये मैं जो भिंडियाँ काट रही हूँ तो इतना तो स्पेस मेरे मोबाइल में नहीं होता कि मैं तकरीबन 2-2 घंटे 3-3 घंटे की वीडियो बनाऊँ। तो चलें ठीक है, मैं अब ये भिंडियाँ जो है मैं काट के रख देती हूँ, और जब मैं इसको पकाऊँगी तो मैं फिर वो थोड़ा और शेयर कर लूँगी कि शाम का टाइम है। चलो ठीक है, फिर अब हम ये भिंडियाँ पूरी काट लेते हैं। यूट्यूब फैमिली, मुझे बहुत ज़्यादा उस बात का बहुत अफसोस हुआ है। आरजी महवेश जो हैं उनकी जवान बेटी, उन्होंने ख़ुदकशी कर ली है। बहुत दुख वाली बात है। उनकी माँ को अल्लाह सब्र जमील अता फ़रमाए। बहुत तकलीफ़ पहुँचती है जो जवान बेटियाँ हों बेटे हों वो इस तरह की हरकतें करते हैं, क्योंकि माँ बाप किस तरह से अपने औलाद को पालते हैं वही जानते हैं कि उन्होंने जो इतनी मेहनत की होती है अपने औलादों पर,
वो सारी मेहनत रायगा चली जाती है, ख़त्म हो जाती है, सारी ज़िंदगी का दुख दे के चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला उस बच्ची को भी, उसकी पहले तो मैं चाहूँगी कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह उससे राज़ी हो जाए, क्योंकि ख़ुदकशी जो करते हैं आपको तो पता है वो हराम है, और अल्लाह राज़ी हो ना हो ये तो रब जानता है। तो अल्लाह उसको माफ़ कर दे और उसकी गलतियों को माफ़ कर दे, और अल्लाह ताला उसको राज़ी कर दे, क्योंकि इंसान जो है ना बहुत परेशान हो जाता है, कोई टॉर्चर करे, कोई गलत अल्फाज किसी को दे। हमारे तो बस हम जब पता है हमारे मुसलमानों में, हमारे दीन में किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाओ, लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यही काम हो रहा है, लोगों को तकलीफ़ देते हैं, दूसरों को टॉर्चर करते हैं, ज़हनी अज़ियत देते हैं, डिप्रेशन में लोग डाल देते हैं लोगों को। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि भाई जब बुढ़ापा उन पे भी आएगा, या उन पे भी आज खुशी है तो कल गम उन पे भी आ सकता है। तो उन्हें नहीं चाहिए था कि उस बच्ची पे बहुत टॉर्चर करें, या उनको, उनके वालिदा का कहना है कि कुछ लोग थे जो उसे टॉर्चर करते थे, और जो मैसेजेस वगैरह गंदे गंदे गलत गलत करते थे, तो उससे दिल बर्दाश्त होकर वो उस बच्ची ने ख़ुदकशी कर ली है। तो मैं कहती हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि आप फ़ाइट करना चाहिए था, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए था। उसने बहुत गलत किया। हालांकि दोनों माँ और बेटी की जोड़ी बहुत अच्छी लगती थी, हंसना बोलना खेलना, माँ भी बहुत ज़्यादा खुश रहती थी अपनी बेटी के लिए, बच्चों के लिए। उस औरत ने बेचारी ने क्या कुछ नहीं किया, शादियां भी की, डिवोर्स भी हुई, बच्चे भी लेके वही पाल रही है। पता नहीं लोग क्यों ऐसा करते हैं कि शादियां भी कर लेते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, बच्चों को छोड़ के भाग जाते हैं। अल्लाह ताला मर्दों को भी नेक, अब तो आजकल तो नेक मर्द आ ही नहीं रहे हैं दुनिया में, अब तो ऐसे ही मर्द आ रहे हैं जाली किस्म के। मर्दान भी जिसे कहना चाहिए ना कि एक मर्द होता है नेक अमल वाला, नेक लोग होते हैं, अच्छे काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, यतीमों का साथ देते हैं, यतीमों पे सर पे हाथ रखते हैं, मिस्किनों का साथ देते हैं। मगर अब वो वक्त वो ज़माना बिल्कुल पता नहीं क्या हो गया है, लोगों को इंसान से शैतान बन गए हैं कि अब तो वो बस ये सोचते हैं कि किसी की ज़ात से फ़ायदा उठाएं, बस फ़ायदा उठाने वाले अब ज़्यादा पैदा हो गए हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले लोग पैदा हो गए हैं आजकल के, कि बस दूसरों की मजबूरी से फ़ायदा उठाएं। बहरहाल मजबूरी तो हर इंसान की ज़िंदगी में आती है व्यूअर, तो किसी की मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए किसी को भी। अल्लाह नेकी की हिदायत दे। जितना हमारे दीन में मना किया गया है इतना ही लोग वैसे ही हो रहे हैं। पता नहीं दोज़ख तो लगता है ऐसे ही लोगों से भर जाएगी, दुनिया भी ख़राब, दीन भी ख़राब, आखिरत भी ख़राब। अल्लाह ताला हम सबको नेकी की हिदायत दे, और अल्लाह उस बच्ची को जन्नत व फिरदौस में जगह दे। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उसकी गलती को माफ़ कर दे, नज़रअंदाज कर दे। अल्लाह ताला तो बड़ा रहीम व गफ़ूर है, वो माफ़ करने वाला है। पता नहीं किस अज़ियत में जो लोग ख़ुदकशी करते हैं कितनी अज़ियत में होते होंगे, और अल्लाह के घर में भी, कब्र में भी। कब्र का खौफ बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला हमें हमारे कब्र के अज़ाबों से अल्लाह बचाना। बहुत से लोग हैं कब्र की फ़िक्र नहीं करते हैं, वही काम करते हैं, गलत काम करते हैं, गंदे काम करते हैं। अल्लाह ताला उनको नेकी की हिदायत दे। आपको पता कब्र का अज़ाब कितना बुरा है, ये तो हमें पता ही नहीं है ना, वही उन्हीं को पता है जो झेल रहे होंगे कब्र में। वो जो लेटे हुए हैं कब्रों में, उनको ही पता होगा कि उनको कितनी अज़ियत और कितनी तकलीफ़ दी जा रही होगी। इतने बड़े बड़े अजदे होते हैं जो इंसान को निगल लेते हैं, फिर वो कर देते हैं, उगल देते हैं, फिर निगलते हैं, डसते हैं। ऐसी गुजर अक्सर बहुत से लोगों ने सुना भी है, कहानियाँ हमने भी देखी हैं, सुनी हैं, कि अक्सर बेशतर हमने कहानियाँ भी पढ़ी हैं कि कब्र के अज़ाब की, कि लोग कब्रिस्तान से जब गुज़रते हैं तो चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। तो इसका मकसद यही हुआ ना कि अज़ियत में मुब्तला होते हैं वो लोग जो गुनाह करते हैं, दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। कितनी अज़ियत होती होगी उन लोगों को, लेकिन फिर भी खौफज़दा नहीं है। कब्रिस्तान तो अल्लाह ने बनाया इसीलिए, इबरत के लिए है कि जाओ इबरत। अगर आप कोई गुनाह कर रहे हो ना तो सबसे पहले कब्रिस्तान जाओ और विज़िट करके आओ वहाँ पर, कि वो कितने बेचारे सो रहे हैं, बेमददगार सो रहे हैं, कोई मदद करने उनके वाला नहीं है, अज़ाबों में। पता नहीं कौन किस अज़ाब में पड़ा हुआ होगा। अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए और इनको नेकी की हिदायत दे मेरे मौला। या अल्लाह हमारे मुसलमानों को नेकी की हिदायत दे। परवरदिगार मेरी यही बस दुआ है, इल्तिजा है कि अल्लाह ताला
रहम करे मुसलमानों पे, और मुसलमान भी अच्छे अमाल करें, अच्छे बातें करें, लोगों को तकलीफ़ निजात से ना पहुँचाएँ। बस यही दुआ है मेरी। मेरे पास अभी इसके अलावा कोई और ऐसी बात है ही नहीं। मैं दीन की बात करती हूँ तो करती रहती हूँ, मैं दुनिया की बात करती हूँ तो करती रहती हूँ, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे उस बच्ची की और उसकी माँ को सब्र अता फ़रमाए। और देवो आप ही जो हैं वो भी गिर गई हैं, तो उनको भी बहुत तकलीफ़ है, उनको भी चोटें वोटें बहुत आई हैं, ऑपरेशन है, क्या है अल्लाह जाने। अल्लाह ताला उनको भी सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला उनको भी नेकी की हिदायत दे। और जितने ही मेरी बहनें हैं यूट्यूबर हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, अच्छे अमल करें, अच्छी बातें करें। प्यारे यूट्यूब फैमिली, मैंने ऑयल पतीली रख के ऑयल डाल दिया था, उसमें ज़ीरा डाल दिया था, प्याज डाल दी, प्याज के अंदर मैंने ज़ीरा भी साथ डाल दिया था। और उसके बाद में मैंने लाल मिर्च जो होती है लंबी में लेकर आई थी, तो वो लंबी कटिंग करके मैंने सीजर से और इसमें डाल दिया है और उसको अच्छे से मैंने सोते कर लिया। और अब इसके अंदर मैंने भिंडी डाल दी है, भिंडी के बाद मैंने ये टमाटर भी डाल दिया है इसके अंदर, और थोड़ा सा इसमें डाला है नमक, क्योंकि हम ये थोड़ा सा ये लेस होता है इसमें, तो मैं पूरा जो है मैंने तेज़ कर दिया है ताकि इसकी जो लेस है वो जल्दी से जो है ना ख़त्म हो और ये थोड़ी खुश्क हो जाए। तो अब देखें ये मैं इसको फ्राई कर रही हूँ ताकि अच्छे से इसका जो है लेस ख़त्म हो जाएगा। और अब मैं इसको कवर अप भी कर दूँगी ताकि हल्की आंच पे मैं इसको पकाऊँगी, दम आ जाएगा। जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, अब ये मैं रोटी बनाने जा रही हूँ और ये शाम की हमारी रोटी है। और रोटी बना के और हम जब अगर डिनर करना हुआ तो कर लिया, क्योंकि आजकल हम लोग रात को डिनर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देर से हम लोग खाना खा रहे हैं, तो रात का तो शायद हम डिनर नहीं करेंगे। लेकिन अगर भूख लगी तो 12-1 बजे तक अगर भूख लगी तो खा भी सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, सुबह से शाम तक की मैंने रूटीन आप तक शेयर की है और ये लास्ट मेरा काम है। लास्ट तो मेरा खैर नहीं है, लेकिन ये कि रोटी पका रही हूँ। इसके बाद में फिर आपको पता है किचन साफ़ करना पड़ता है, सारे बर्तन धो के रखने पड़ते हैं। रात को पूरा किचन साफ़ सुथरा करके रखते हैं। साफ़ सुथरा रखना चाहिए क्योंकि आपको पता है इसी में बरकत है। और गंदे बर्तन रखना, गंदा किचन रखना, आपको पता है बहुत गंदगी होती है। तो साफ़ सुथरा करके अपने किचन साफ़ सुथरा करके सोया करें। सुबह आप अपने आप को भी फ्रेश रखें और अपने किचन को भी। तो व्यूअर्स, सुबह से शाम तक की रोटी मेरी आपसे शेयर कर ली है। तो अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ और फिर इंशाल्लाह मॉर्निंग में फिर आपसे मुलाकात होगी, आपसे बातचीत होगी। मेरी बात कोई बुरी लगी हो उसकी माफ़ी चाहती हूँ। तो इंशाल्लाह अब सुबह आपसे ज़रूर हर बात की शेयर करूँगी। वैसे कल तो मुझे अपने सिस्टर के घर भी जाना है, कल उनके 11वीं शरीफ है और सुबह मशीन भी लगाना है, कपड़े भी धोने हैं मैंने। तो मैं जब तक मैं इजाज़त चाहूँगी और अभिषेक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।